चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि आप सभी के लिए फिर से एक बार MPCH वैकेंसी को लेकर मैं आई हूं। दोस्तों अभी नोटिफिकेशन ही जारी हुआ है, अभी वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया हुआ है। तो मैं इस नोटिफिकेशन की जो टर्म्स कंडीशंस है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। तो हम चलते हैं अपने गूगल पर और वहाँ पर सर्च करते हैं sams.co.in। इस वेबसाइट पर हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये मेरा फॉर्म डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। 3570 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसकी जो नियम पुस्तिका है, रूल्स उसके क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसमें दो प्रकार से वैकेंसी निकली है, एक प्रशिक्षण को लेकर और एक सीधी भर्ती। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कब से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे, हम कब से अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो 2 फरवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों 17 फरवरी लास्ट डेट है इसकी और अभी लास्ट डेट इसकी बढ़ेगी। और दूसरा सवाल हम रखते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल ये है कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जो लोग नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या GNM किया हुआ है वो लोग, और साथ ही साथ भारतीय चिकित्सा केंद्र परिषद से BMS कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिए, 2 फरवरी से ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि CCH लगाना अनिवार्य है या नहीं। तो MPCH जो 3570 पोस्ट जो अभी निकली हैं इनके लिए आपको CCH अनिवार्य है क्योंकि जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रनिंग में चल रहे हैं कैंडिडेट, वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बनाए गए CCH फॉर्म में अप्लाई करेंगे। और जिन्होंने अभी पोस्ट BSc या BSc नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है उनके लिए परिशिष्ट सेकेंड्स लास्ट में जाकर आप नोटिफिकेशन के लास्ट में जाकर देखिएगा। CCH का सेकेंड पार्ट जो है फॉर्म है उसको आप प्रिंसिपल द्वारा बनवाएंगे। तो CCH दोनों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों जो CCH नहीं लगा पाएंगे उन लोगों के लिए प्रशिक्षण की भर्तियाँ भी निकली हैं। तो वो लोग अप्रैल सेशन पे 390 पोस्ट और जुलाई में 900 पोस्ट और अक्टूबर में 390 यानी कि टोटल 1680 पोस्ट जो है भरी जाएंगी। तो इन पोस्टों के लिए CCH की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो और दोस्तों इसमें सीधी पोस्ट यानी कि डायरेक्ट भर्ती 1890 पोस्ट हैं। इसके लिए भी UR की 342 और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 126 यानी कि कई कैटेगरियों में बटी हुई हैं। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में और फॉर्म फिलअप करिएगा। 5वें नंबर पे है कि आयु सीमा क्या रहेगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो 21 साल से जो लोग 40 साल के बीच हैं वो 1 फरवरी 2021 से काउंट की जाएगी उनकी, कि 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए आपकी आयु। और जो लोग SC ST OBC महिलाएं या विकलांग हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 5 साल की छूट दी जा रही है। तो उसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट ज़रूर लगाना है। दोस्तों जो ट्रेनिंग सिलेक्शन यानी कि प्रशिक्षण भर्ती के लिए जो अप्लाई करना चाहता है, जिनके पास CCH नहीं है वो लोग 40% अंक लाना ज़रूरी है। और जिन लोगों की सीधी भर्ती है, जिनके पास CCH है, वो CCH लगा के अपनी सीधी भर्ती के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के लिए मेरिट सूची के आधार पर जो अंक आएंगे उनके अनुसार ही उनका सिलेक्शन होगा। दोस्तों जो प्रशिक्षण भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अगर पास हो जाते हैं तो CHO के लिए आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान आपको छात्रावास की सुविधा यानी हॉस्टल की सुविधा भी मिलेगी और 10,000 रुपये भी ट्रेनिंग पीरियड में दिए जाएंगे। और जो दोस्तों 8वां नंबर हम आपको बता दें कि PCHO
570 जो पोस्ट हैं उस वैकेंसी में आप लोग को 2 लाख का बॉन्ड बनवाया जाएगा। इसमें भी 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि आप इस दौरान जो 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी वो आप छोड़ नहीं सकते, और दूसरी शर्त ये है कि जो आप 2 लाख का बॉन्ड बनेगा इस बीच आप 3 साल तक जॉब नहीं छोड़ सकते। दोस्तों सैलरी की बात कर लेते हैं। MPCHO 3570 जो जगह निकली हैं इसकी सैलरी क्या मिलेगी इन लोगों को, तो जो ट्रेनिंग है उनकी भी बात कर लेते हैं। जो ट्रेनिंग के बाद जो जिन लोगों को प्रशिक्षण लेने के बाद जो सैलरी मिलेगी, और जिन लोगों की डायरेक्ट भर्ती है उन लोगों को किस प्रकार की सैलरी दी जाएगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो प्रशिक्षण के बाद सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो 6 महीने का प्रशिक्षण होगा इसके बाद जो उन लोगों की सैलरी मिलेगी प्रोविजनल पोस्टेड पे, तो 15,000 मिलेगी, और साथ में 7500 का इंसेंटिव भी दिया जाएगा, यानी कि 22,000 इनकी सैलरी रहेगी। और जो लोग डायरेक्ट भर्ती होगी, जिन लोग की CHO में डायरेक्ट भर्ती होंगी, डायरेक्ट पोस्ट मिलेगी उन लोगों को, तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा, यानी कि उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टेड जो रहेंगे उन्हें 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव, यानी कि 40,000 वेतन रहेगा उन लोगों का, सीधी भर्ती वालों का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं MPCHO 3570 पोस्ट की सिलेबस की। तो ये सिलेबस आगे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा इसके बाद आपको कुछ टाइम बाद सिलेबस भी इसमें अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जा रही है। और आप दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालेंगे, तो पेपर के 7 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका, तो प्लीज़ चेक करते रहें अपनी वेबसाइट को। तो दोस्तों वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और जो भी अभी डाउट्स रह गए हों तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।